अस्सलामुअलैकुम टू ऑल द एफएक्स मेंटोर फैमिली। तो मैं वेलकम करता हूं आपका हमारे न्यू गोल्ड के फॉरकास्ट में। तो आइए चलते हैं, फॉरकास्ट करते हैं और मार्केट में जानते हैं कि हमने क्या बताया था और क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, और अपकमिंग जो है वो क्या होने वाला है, हम किस तरह जो है वो करेंसीज को लेके ट्रेड करेंगे। तो आइए अपने फॉरकास्ट का जो है वो आगाज़ करते हैं। अच्छा, तो ब्रदर्स यहाँ पर गोल्ड की अगर हम बात करें तो गोल्ड देखें 2953.98 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली ये देखिए आप कि मार्केट जो है वो कितनी एक्सट्रीमली इस वक्त बुलिश हुई है। तो हम इस बुलिश के अंदर हम नहीं कूदेंगे। ठीक है, हमारे पास हम सबसे पहले एक फिबोनाची लेवल लेंगे। फिबोनाची लेवल को यहाँ से लेके लो से लेके हाई तक लगाएंगे। हाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो बेस्ट रिट्रेसमेंट लेवल रहेंगे वो कौन से रहेंगे। अगर मार्केट इस जोन से ही रिजेक्ट होती है तो सबसे पहला जोन रहेगा 41। 41 के बाद मार्केट ऊपर, एंड देन अगेन हमारे पास जो दूसरा रिट्रेसमेंट लेवल रहेगा वो 50% है, एंड थर्ड वन इज 61%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये तीन के रिट्रेसमेंट लेवल है। बीटीसी की बात करते हैं तो बीटीसी की पहले हमने क्या बोला था और क्या हुआ। बीटीसी हमारी उस जोन में नहीं आया, और यहाँ पर हमने जो है बेसिकली यहाँ पर बुलिश ट्रेंड के अंदर है बीटीसी। तो आप बीटीसी को क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मेंटेन की हुई है, तो हम इसके ऊपर यहाँ पर हम अपनी बाय लगा सकते हैं और इसके नीचे स्टॉप लॉस रख के इस स्टॉप लॉस को, इस टीपी को हम यहाँ रख सकते हैं बीटीसी का। ठीक है, बीटीसी का मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूँ। जीपीपी जेपीवाई की बात करते हैं। जीपीपी जेपीवाई जो है उसने इस जोन को रिस्पेक्ट किया और काफ़ी दफ़ा रिस्पेक्ट करने के बाद बीच में कोई न्यूज़ आई होगी तो उसके अंदर वहाँ पे वो क्रैश कर गया। तो नो इशू, मुझे ये लगता है कि ये स्टिल अपना जो है अभी जो है ये बुलिश ट्रेंड के अंदर है। ये यहाँ पर एक अच्छी सपोर्ट से बाउंस बैक हो रहा है। ठीक है, तो ये एक अच्छी सपोर्ट से यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है। और तो आप यहाँ पर क्योंकि देखें यहाँ पर इसने एक अच्छी सपोर्ट बनाई है, ये इसको एक अच्छी सपोर्ट हम कहेंगे। आप यहाँ से अपनी एक एंट्री बना सकते हैं और यहाँ आप इसका स्टॉप लॉस रखें और उसको जाने दें ऊपर। ये हो गया जीबीपी जेपीवाई। यहाँ पर एक अच्छी अपनी सपोर्ट को मेंटेन किया है इसने और यहीं पर इसकी एक अच्छी सपोर्ट है। तो आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से इसकी भी एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टिल यहाँ से अगर आप एक एंट्री बनाते हैं तो अगर मैं इसकी कुछ मार्किंग करके अगर आपको दूं तो इसकी आप टेम्परेरी बुलिश होने का फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, टेम्परेरी बुलिश होने का फ़ायदा आप इसका ये उठा सकते हैं कि ये मार्केट 61 के लेवल पे तो जाएगी ही जाएगी। देन ये अपना जो है इस लेवल से भी बाउंस बैक हो सकती है और इस लेवल से भी। तो आप यहाँ पर अपनी एक एंट्री बनाएं दोस्तों। यहाँ पर आप अपनी एक एंट्री बनाएं, स्टॉप लॉस आप इसके बिल्कुल नीचे रखें और यहाँ पर आपका टेक प्रॉफिट होगा। और यूएसडी जेपीवाई की बात करते हैं। यूएसडी जेपीवाई जो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर मौजूद है वो बेसिकली ये है कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये स्टिल जो है वो बेरिश ट्रेंड के अंदर है। तो अगर तो इसके रिट्रेसमेंट लेवल की बात करूँ मैं तो ये एक्सपेक्टेड है कि ये इसी जोन से कि यहाँ उठेगा। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा सा 4 आवर के टाइम फ्रेम में देखते हैं। 4 आवर में भी ये स्टिल बेरिश है, बट ये वाली सपोर्ट इसकी मेंटेन है। तो यहाँ पे इसने क्लोजिंग नीचे ही ली है, तो ये ऑब्वियसली अब ये नीचे ही जा रही है, अपने डाउन ट्रेंड के अंदर है। अब जब जब चीज़ डाउन ट्रेंड के अंदर होती है तो आप जो है उसके रेंजेस को फाइंड आउट करते हैं कि ये कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो ये रेंज इसकी बाउंस बैक होने की है। ठीक है, उसके बाद सिल्वर के बारे में मैं फॉरकास्ट जो है ऑलरेडी अपने लाइव सेशन में बता चुका हूँ। ये आप देखें कि ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ से ये ऊपर उठेगी, ये जोन मैं लगा चुका हूँ। जीबीपी की बात करें तो यहाँ पे हम इसको डिलीट करके एक नया फॉरकास्ट इसका करते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी तो मेरी नज़र के अंदर ये वाला इसका फॉरकास्ट कुछ यूँ रहेगा कि यहीं से बाउंस बैक होना चाहिए इसको। ठीक है, और यूरो की बात करते हैं। तो यूरो के बारे में क्या बोला था, यूरो कुछ तो थोड़ा सा गया ऊपर फिर नीचे आ गया, बट ये एक स्ट्रॉन्ग जोन के अंदर है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ से बाउंस बैक होगा, इस पॉइंट से बाउंस बैक होगा ये, और अगेन नीचे आ जाएगा क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये दो लेवल्स हैं इसके नीचे आने के।
AUD की बात करते हैं तो AUD के बारे में भी मैंने यहाँ पे यही बताया था आपको कि यहाँ पर आप ये देखें कि ये इस वक्त जो है वो आपका यहाँ पर ये बुलिश ट्रेंड के अंदर है। तो जब एक चीज़ बुलिश ट्रेंड के अंदर होती है तो आप सिंपली आप उसको फेयर वैल्यू गैप उसका फाइंड आउट करके उसका एसएल आप थोड़ा सा नीचे लगाएंगे तो आपका TP भी यही होगा। चलिए एसएल आप इसका यहीं रख रहे हैं, ठीक है। वही यूरो USD की बात करते हैं तो यूरो USD के अंदर जो है हमने क्या बताया था, यूरो USD जो है वो स्टिल जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर है और यहाँ से आप यहाँ लगाएंगे। सबसे पहला आपका रिट्रेसमेंट लेवल ये होगा और दूसरा जो आपका रिट्रेसमेंट लेवल होगा वो ये वाला होगा। उसके बाद GBP USD की बात करते हैं। GBP USD जो स्टिल वो है हमें हायर हाई हायर लो बना रहा है, ये एक अच्छी सपोर्ट से मेंटेन हुआ। अब इसी सपोर्ट के नीचे अपने स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ से आप ऊपर को लॉन्ग होल्ड करेंगे। GBP कैट की बात करते हैं। GBP कैट भी स्टिल अपने जो है वो बुलिश ट्रेंड के अंदर है। आप इसको यहाँ से लॉन्ग कर सकते हैं। अगर आप ये मिस कर चुके हैं तो आप यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा और आपका TP यहाँ रहेगा। USD कैड की बात करते हैं तो USD कैड स्टिल जो है आप देखें कि डाउन साइड पे आ रहा है। 1 आवर की क्लोजिंग ATMA के अबव है और जो जो हमारी सेकंड कैंडल चल रही है वो भी इसके अबव है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड जो है वो यहाँ से बाउंस बैक होगा, ठीक है। इस वाले जोन से भी उठ सकता है और इस वाले जोन से भी उठ सकता है। तो मैं इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बना देता हूँ। ये वाला जोन भी है और नेक्स्ट इसका ये वाला जोन भी है, ठीक है। तो जहाँ पर जो चीज़ फुल्ली ट्रेंड के अंदर है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये यूरो AUD को आप देख सकते हैं, ये बहुत अच्छे जोन में है। तो ये यहाँ से बाउंस बैक हो सकता है। कहाँ तक के लिए बाउंस बैक होगा, इसके लिए फिबोनाची हमें हेल्प करेगा कि फिबोनाची से हम कहाँ का रिट्रेसमेंट लेवल ले सकते हैं। ये हमारा रिट्रेसमेंट लेवल हो जाएगा। उसके बाद दूसरा लेवल हमारा ये हो जाएगा। इसी तरह USD CHF की बात करें तो USD CHF अपने अच्छे जोन के अंदर है बट स्टिल डाउन ट्रेंड के अंदर है। तो यहाँ से जस्ट एक रिट्रेसमेंट हमें देखने को मिलेगा कि रिट्रेसमेंट क्या है इसका। हम इसका जो है वो रिट्रेसमेंट फाइंड करेंगे। सबसे पहले इसी को यहाँ पे मार्क करेंगे तो ये मार्केट अगेन इसी जोन में कहीं जाएगी और फिर अगेन नीचे आके फिर यहाँ से बाउंस बैक देगी, ठीक है। क्योंकि S3 जो है हमारी एक अच्छी सपोर्ट होती है, वहाँ से मार्केट ऊपर जाती है बशर्ते कोई न्यूज़ ना आए तो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये चीज़ थी। अच्छा, उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे इसकी, तो इसकी बात करते हैं तो यहाँ से कुछ इस तरह का सिनेरियो भी आपको देखने को मिल सकता है। US10 की बात करते हैं तो US10 के अंदर ये इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, स्टिल फिल नहीं हुआ। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये जो है ये वाला जो गैप है वो फिल हो जाए। तो दोस्तों आज का फॉरकास्ट यही था हमारा। हमने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। गोल्ड के अंदर आपने एंट्री कहाँ से लेनी है कहाँ से नहीं लेनी, ये सारी चीज़ें भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो आइए चलते हैं अपना फॉरकास्ट का जो एक फास्ट रिव्यू है वो करते हैं। तो बेसिकली मैंने जो आपको बताया था कि गोल्ड की जो पोजीशन रहेगी वो क्या रहेगी, इसका ये फॉरकास्ट जो है हम एक फास्ट फॉरकास्ट करते हैं। हम इसको टॉप पे बाय नहीं करेंगे, हम इसको बिल्कुल टॉप पे बाय नहीं करेंगे। फर्स्ट रिट्रेसमेंट लेवल ये रहेगा, दूसरा ये और तीसरा ये। इसी तरह BTC के बारे में भी मैं आपको लेवल्स दे चुका हूँ। GBP JPY के बारे में बता चुका हूँ कि ये बुलिश ट्रेंड के अंदर है, आप इसको यहाँ से बाय कर सकते हैं। USD JPY के बारे में बताया मैंने, US ऑयल के बारे में आपको बताया, इसके बारे में फॉरकास्ट किया। यहाँ पर मैंने आपको इसके जोन दे दिए हैं, ठीक है। आपके सामने ये सारे जोन हैं। US30 है, इसके लेवल्स भी आपके सामने लगे हुए हैं, ये देखिए आप। उसके अलावा GBP NZD है, इसके लेवल्स भी आपके सामने लगे हुए हैं। यूरो NZD है, इसके लेवल्स भी हैं। AUD है, इसके लेवल्स भी हैं, देखें यहाँ पर। उसके अलावा यूरो USD है। बाकी मेरा कंप्लीट फॉरकास्ट देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप जा सकते हैं, वहाँ पे आपको सारा जो है वो कम्प्लीटली फॉरकास्ट मिल जाएगा जो फॉरकास्ट हमने आज किया है। ये फॉरकास्ट जो है वो यूट्यूब पे अपलोडेड है, तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह। तो ये है कि यहाँ पर जो है हम एक फ़ास्ट रिव्यू भी करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये होता है कि हमने आज फ़ास्ट रिव्यू भी कर लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो आज का फॉरकास्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों अपने उन दोस्तों के साथ मेरी इस वीडियोस को लाजमी शेयर करें जिन लोगों को फॉरेक्स की नो हाउ नहीं है, ठीक है। और जो लोग हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो बहुत सिंपल सा क्राइटेरिया है। वो सिंपली मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पे आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। आपने मेरे चैनल पे जाना है, ये देखें यहाँ पे आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, ठीक है।
आपने इस लिंक पे क्लिक करना है और आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे आ जाएंगे। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।